आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन और धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा आप सभी के परिवार पर हो। और काव्य दोष हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत ये मेरी दूसरी वीडियो है। संभवतः इसी में मैं पूरा फाइनल कर दूंगी। और शब्द दोष चल रहा है, इसमें श्रुति कटुत्व तक चल हो चुके थे। तो अब देखते हैं अप्रतीतत्व दोष या अप्रयुक्तत्व दोष। वीडियो कैसी लगी और आपको कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो व्याकरण सम्मत हो, शब्दकोश में हो किंतु जनजीवन में प्रचलन में ना हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से अप्रयुक्तत्व दोष काव्य में आ जाता है। कैसे शब्द हो? जो शब्दकोश में, जो व्याकरण सम्मत भी हो, शब्दकोश में भी हो किंतु जनजीवन में प्रचलन में ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से अप्रयुक्तत्व दोष काव्य में आ जाता है। उदाहरण देखिए, उत्तराशापति रय का अधिपति है। उत्तराशापति रय का अधिपति है। यहाँ रय शब्द प्रचलन में नहीं है। रय का अर्थ होता है संपत्ति, अर्थात उत्तर दिशा का पति जो संपत्ति का स्वामी है, मतलब संपत्ति का अधिपति अर्थात स्वामी अर्थात कुबेर। तो यहाँ पर रय शब्द प्रचलन में नहीं है, इसलिए अप्रयुक्तत्व या अप्रतीतत्व दोष आ गया है। अग पर प्लवंग बैठे हैं, यहाँ अग कहा गया है वृक्ष को, वृक्ष का अर्थ होता है अग, और ये शब्द प्रचलन में नहीं है, इसलिए यहाँ भी अप्रयुक्तत्व दोष आ गया है। अगला देखिए, विस्मय या गोदावरी अमृतन को फल देत। तो पानी का एक पर्यायवाची विष भी होता है और पानी का एक पर्यायवाची अमृत भी होता है। तो विस्मय या गोदावरी, विष शब्द पानी के लिए प्रचलन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष आ गया है। जगजीव जतिन को छूटी तटी। तटी शब्द यहाँ पर हठ योग से लिया गया है, हठ योग में इसका प्रयोग होता है। तटी का शब्द हठ योग में त्राटक मुद्रा को कहते हैं, और इस तटी शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है, इसलिए यहाँ भी अप्रयुक्तत्व दोष है। अगला दोष देखिए, अगला काव्य दोष अश्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील, लज्जाजनक, घृणास्पद शब्दों का प्रयोग किया जाए तब वहाँ अश्लीलत्व दोष हो जाता है। अश्लीलत्व काव्य दोष हो जाता है। कौन कौन से शब्द? अश्लील शब्द, लज्जाजनक शब्द या घृणास्पद शब्द। तो उदाहरण देखिए, लिंगार्चन के हेतु जा रहा कौन वहाँ। यहाँ लिंग शब्द जो है अश्लील शब्द माना जा रहा है, हालांकि इसका अर्थ होता है शिव। शिव का एक पर्यायवाची एक लिंग महाराज भी है। तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष आ गया है। जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत वमन करी श्वान स्वाद सो खात। मतलब जिन विषयों को संत जन, साधु जन, सज्जन लोग छोड़ देते हैं, मतलब भोग विलास और सांसारिक जो वस्तुओं को छोड़ देते हैं, मूढ़ता ही लपटात, यानी जो अज्ञानी लोग हैं वो उन विषयों में लिपटे रहते हैं, उन विषयों में फंसे रहते हैं। जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, मतलब जो मनुष्य जो है, जो जिन चीज़ों को उल्टी कर देता है, वमन का अर्थ होता है उल्टी कर देना, उनको स्वान, कुत्ता जो है उसे बड़े स्वाद से खाता है। तो देखिए मन में एक अजीब सा भाव हो रहा है, घृणास्पद भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ भी अश्लीलत्व दोष है। अगला उदाहरण देखिए, नीच आँख पिय की निरखी वायु दीन तत्काल। मतलब आँख मीचते हुए, उठते हुए प्रिय को अपने देखा, और वायु दीन तत्काल यानी कि अपान वायु, पाद से संबंधित है इसका अर्थ, अर्थात यहाँ भी अश्लीलत्व दोष है। अगला देखिए, रावण के दरबार में दिए अंगद का पाद। यहाँ भी पाद शब्द आ गया है, इसलिए अश्लीलत्व दोष है यहाँ भी। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ थूक कर चाटना शब्द से घृणास्पद भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ ये भी अश्लीलत्व दोष है, इसमें अश्लीलत्व काव्य दोष है। अगला काव्य दोष है न्यून पदत्व दोष। ये सातवां हमारा का चल रहा है दोष। जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी होती है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई पद जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे
जहाँ पर अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी होती है, यानी कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई पद वहाँ पर जोड़ना पड़ता है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ किसकी कृपा दृष्टि हो जाए, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर यदि पद होता कृपा दृष्टि हो जाए आपकी तो बन जाए सब काम, तो यहाँ पर ये पद पूरा लगता, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। एक और उदाहरण देखिए, बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोते हैं। बंसी प्यारी मधुर सुर की सोते, किसके सोते हैं, क्या सोते हैं, मतलब बंसी प्यारी मधुर सुर की आपके साथ सोते हैं। अब ये पद पूर्ण हुआ, इसलिए यहाँ भी न्यून पदत्व दोष है। अगला दोष देखिए, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध लो अनंत गगन। तो यहाँ भी यदि वे पद होता, यदि मुझे बांधना चाहे आपका मन तो पहले बांध लो अनंत गगन, तो ये पद पूर्ण होता है, इसलिए यहाँ भी न्यून पदत्व दोष है। पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। यहाँ पानी पावक और पवन के लिए सबके समान व्यवहार शब्द यहाँ पर कमी है। पानी पावक पवन के समान जो प्रभु जो साधु तो असाधु शब्द की यहाँ पर समान व्यवहार शब्द की यहाँ पर कमी है, इसलिए यहाँ भी न्यून पदत्व दोष है। अगला देखिए, राजन तुम्हारे खड़ग से यश पुष्प विकसित हुआ। राजन तुम्हारे यहाँ पर यश पुष्प यहाँ पर किया जा रहा है, अभिप्रेरित किया जा रहा है, तो यहाँ पर अर्थ खड़ग लता होना चाहिए, तब ये पद पूर्ण लगता। राजन तुम्हारे खड़ग लता से यश पुष्प विकसित हुआ, न्यून पदत्व दोष है इसमें भी। दुर्योधन के मन में वर्षों से वह पल रही, आज जो इस युद्ध में प्रकट हुई। क्या चीज पल रही, यहाँ पर कमी महसूस हो रही है कि कुछ होना चाहिए, क्या कमी हो, क्या चीज पल रही थी दुर्योधन के मन में, अर्थात ईर्ष्या पल रही थी, क्रोध पल रहा था। दुर्योधन में के मन में वर्षों से वह क्रोध पल रहा जो आज इस युद्ध में प्रकट हुआ, अर्थात यहाँ भी न्यून पदत्व दोष है। अगला देखिए, अधिक पदत्व दोष। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से अर्थ की प्रतीति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। मतलब यदि इन अधिक पदों को हटा भी दिया जाए तो अर्थ पूर्ण रहेगा, उसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए वहाँ जहाँ ऐसे अधिक पदों को रख दिया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष हो जाता है। जैसे लिपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। यहाँ पुहुप और पराग दोनों का अर्थ पुष्प होता है। यदि एक यहाँ पर हट भी जाए, यानी कि लिपटी पराग पद सनी स्वेद मकरंद, तो भी ये अर्थ पूर्ण देगा, ये वाक्य पूर्ण अर्थ देगा। अगला देखिए, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। महादेवी की पंक्तियां हैं। यहाँ मधुर मधुर मेरे दीपक जन, यहाँ प्रतिदिन प्रतिक्षण और प्रतिपल, प्रतिक्षण का भी वही अर्थ है और प्रतिपल का भी एक ही अर्थ है। इन दोनों में से अगर एक शब्द हट जाए तो भी ये पूरा अर्थ ये देगा, ये पंक्तियां देंगी। साक्षी है गिरि धवल हिमांचल गंगा यमुना का पावन जल। यहाँ पर गिरि धवल का अर्थ भी हिमांचल है, गिरि का अर्थ पर्वत और धवल का अर्थ होता है सफ़ेद श्वेत, यानी कि हिम से भरा हुआ, हिमाच्छादित मतलब धवल पर्वत, और हिमांचल का अर्थ भी होता है हिम से आच्छादित। इन दोनों का ये अर्थ हिमालय है, अतः यहाँ पर अगर एक शब्द हट भी जाए तो भी पूरा अर्थ देगा, अतः यहाँ भी अधिक पदत्व दोष है। अगला देखिए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। तुम प्राप्त करो उनको न, फिर है यह किसका दोष। तो यहाँ अहो और कहो दोनों अधिक पदत्व में हैं, अधिक पदत्व दोष है। ना भी रहते तो भी ये पूरा अर्थ देता ये काव्य। अगला है अक्रमत्व दोष। लोक या शास्त्र में निर्धारित क्रम का काव्य के शब्द प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाना ही अक्रमत्व दोष है। मतलब लोक और शास्त्र में जो निर्धारित क्रम है उस क्रम में व्यतिक्रम हो जाए, अगर उसमें बदल जाए तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। सामान्यतः व्याकरण में अन्वय विरोध से इसका संबंध होता है। इसका उदाहरण देखिए, क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मुँह। क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। यहाँ पर मूक शब्द करुणा का विशेषण आता है। एक मूक शब्द करुणा शब्द से पहले आना चाहिए। क्या होना चाहिए था,
क्यों नहीं मूक करुणा तुम्हारी छलकती है। इस ये वाक्य होना चाहिए था। मूक, मूक यहाँ होना चाहिए था, सबसे अंतिम में रख दिया गया, अतः अक्रमत्व दोष होगा। पद का आक्रमण हो गया, व्यतिक्रम हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, विश्व में लीला कर रहे हैं मानवी। विश्व में लीला कर रहे हैं, विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ मानवी शब्द विश्व के बाद में आना चाहिए था। यहाँ भी अक्रमत्व दोष हो गया। तुम सागर गंभीर बनो सम, तुम सागर के सम गंभीर बनो, ये शब्द ये पद होना चाहिए था। तो यहाँ भी अक्रमत्व दोष है। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, यहाँ पर देखिए भीम के समान होना चाहिए था वाक्य। विश्व में मिलते नहीं वीर भीम के समान के यहाँ बाद में कर दिया गया, भीम के बाद होना चाहिए था। जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुभार को जीवन के, तो यहाँ पर जीवन के मधुभार होना चाहिए था। लेकिन ये वाक्य क्या है, इस मधुभार को जीवन के। अगर ये वाक्य इस तरह होता, जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा जीवन के इस मधुभार को, तो ये वाक्य ज़्यादा स्पष्ट होता। तो यहाँ भी व्यतिक्रम हो गया है क्रम का, इसलिए अक्रमत्व दोष है। अगला है अप्रतीतत्व दोष। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका संबंध किसी विशेष विषय या शास्त्र विशेष से होता है, तो वहाँ अप्रतीतत्व दोष हो जाता है। मतलब किसी विशेष शास्त्र से संबंध रखना, यानी कि अप्रतीतत्व। देखिए ये समझने में और जो इसके अंदर परिभाषा दी गई है ये समझने में अंतर आ रहा है। अप्रतीत का अर्थ हो रहा है प्रतीत ना होना, पर इसमें इसके अंदर क्या दिया गया है, विद्वानों ने दिया है कि किसी विशेष विषय से जिसका संबंध हो वो अप्रतीतत्व दोष हो जाता है। अप्रतीतत्व काव्य दोष के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए जैसे कि योषा पस्मार के रोगी को कभी कभी शुद्ध मल्ल दिया जाता है। योषा पस्मार क्या है, योषा पस्मार एक हिस्टीरिया नामक बीमारी होती है जो मानसिक बीमारी है। और मल्ल का अर्थ होता है संख्या, यानी कि एक विशेष रोग में एक विशेष मल्ल दिया जाता है, यानी कि संख्या दिया जाता है। हिस्टीरिया के रोगी को संख्या दिया जाता है, तो मतलब एक विशेष उससे संबंधित हो गया। सा अप्रतीतत्व दोष यहाँ पर है काव्य में। बहुत देखे तेरे यह अनुभव, बहुत देखे तेरे यह अनुभव। अनुभव देखिए एक विशेष है, अनुभव विभाव संभाव ये सब आपका रस में आपका आपने पढ़ा हुआ, आश्रय आलम्बन विभाव अनुभव। तो अनुभव साहित्य का विषय है, आश्रय की चेष्टा होता है अनुभव, तो ये भी विशेष से संबंधित है, इसलिए यहाँ भी अप्रतीतत्व दोष हो गया। अब देखिए अभी तक आप शब्द दोष पढ़ रहे थे, अब आ गया अर्थ दोष। आपने 10 शब्द दोषों का अध्ययन किया अभी तक, अब है अर्थ दोष। अर्थ दोष क्या होता है, जब काव्य में अर्थ की रमणीयता का अपकर्ष होता है तब वहाँ अर्थ दोष उत्पन्न हो जाता है। कहाँ, जब काव्य में अर्थ की रमणीयता का अपकर्ष हो तो वहाँ पे अर्थ दोष हो जाता है। इसमें पहला देखिए है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष क्या है, व्यतिक्रम वाला जो आपने पढ़ा उससे मिलता जुलता है ये दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ इस आचार्य भामा ने इसे अपक्रमण नाम दिया है, दुष्क्रमत्व को आचार्य भामा ने अपक्रमण नाम दिया है। जहाँ शास्त्र एवं लोक के विरुद्ध क्रम होता है, यानी लोक और शास्त्र के विपरीत वर्णन होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यानी जो लोक में शास्त्र में प्रचलित है जो क्रम, उस क्रम के विपरीत आप किसी क्रम को रख दीजिए, वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष आ जाता है। उदाहरण देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। रुपए दे दो 50 नहीं तो 100 ही दे दो। तो यहाँ पर ये क्रम वैसे मैं यहाँ पर दे होना चाहिए था, रुपए दे दो 100 नहीं तो 50 ही दे दो। तो रुपए दे दो 50 नहीं तो 100 ही दे दो, जिसके पास 50 रुपए नहीं देने को 100 कहाँ से देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष हो गया है। नृप मोको है दीजिए अथवा दीजिए मत गजेंद्र। नृप मोको है दीजिए अथवा दीजिए मत गजेंद्र, यानी कि है का अर्थ होता है घोड़ा और हाथी का गजेंद्र का अर्थ होता है हाथी। मतलब नृप राजा मुझे घोड़ा दे दीजिए, घोड़ा ना हो तो हाथी दे दीजिए, ऐसा कोई कह रहा है। तो घोड़ा छोटी चीज़ होती है और हाथी बड़ी चीज़ होती है। यदि घोड़ा नहीं दे सकता कोई राजा तो हाथी कहाँ से देगा। पहले यहाँ पर राजा से हाथी मांगना चाहिए था, मुझे गजेंद्र दे दीजिए, अगर वो ना हो तो हाय दे दीजिए, यानी कि घोड़ा दे दीजिए।
तो यहाँ भी उसका क्रम का लोक और शास्त्र के क्रम का यहाँ पर वो हो रहा है, विपरीत हो रहा है वर्णन, इसलिए यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष है। अगला देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन अर्थात हनुमान जी ने मारुत को, मारुत यानी हवा को, मन को यानी कि और खगराज को, खगराज अर्थात गरुड़ को वेग लजायो मतलब इनके वेग को लज्जित किया, मतलब इतना तेज उड़े। तो मारुत पवन की सबसे तेज गति मारुत सबसे तेज गति यहाँ पर मन की होती है, उसके बाद हवा की होती है और उसके बाद खगराज की यानी कि गरुड़ की होती है। तो यहाँ पहले मारुत को रख दिया गया, मन को बीच में कर दिया गया और खगराज को सबसे अंतिम में कर दिया गया, जबकि यहाँ पर अब मन पहले बोल दिया गया तो खगराज बोलने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर होना चाहिए था खगराज, मारुत और मन, ये क्रम होना चाहिए था। तो यहाँ भी इसलिए दुष्क्रमत्व दोष है। अगला देखिए, पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष, एक ही शब्द को शब्दांतर से बार बार कहना पुनरुक्त दोष कहलाता है। मतलब अलग अलग शब्दों द्वारा एक ही बात को कहना पुनरुक्त दोष कहलाता है। अर्थात जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरुक्त दोष हो जाता है। उदाहरण देखिए, मधवा घन आरूढ़ इंद्र आज अति सोहियो, ब्रज पर कोप्यो मूढ़ मेघ दसौ दिशि देखियो। तो देखिए, मधवा का अर्थ भी क्या होता है, इंद्र होता है, और इंद्र तो इंद्र है ही। मधवा घन आरूढ़ मतलब मधवा इंद्र जो है घन बादलों पर आरूढ़ होके, इंद्र आज अति सोहियो, इंद्र आज बहुत सो रहे हैं। तो यहाँ पर दो बार एक ही शब्द को पर्यायवाची रख दिया गया, दो बार कर दिया गया, इसलिए पुनरुक्त दोष इस काव्य में आ गया है। अगला देखिए उदाहरण, सब को जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में। जगत का अर्थ और जहान दोनों का अर्थ संसार ही होता है, अतः यहाँ भी पुनरुक्त दोष आ गया है। मूर्छ पड़ी सुधि नाहि, तो मूर्छे का अर्थ भी होता है मूर्छा यानी कि शुद्ध नहीं होना, सुधि नाहि यानी यहाँ भी शुद्ध नहीं है। तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के समानार्थी ही हैं, ऐसा यहाँ भी पुनरुक्त दोष आ गया। दृश्य बड़ा था सुंदर मंजू मनोहर, दृश्य बड़ा था सुंदर मंजू मनोहर, सुंदर मंजू और मनोहर तीनों का एक ही अर्थ है, अतः यहाँ भी पुनरुक्त दोष है। प्रसिद्ध त्याग दोष, अगला हमारा उदाहरण है प्रसिद्ध त्याग दोष। जहाँ कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक या शास्त्र के विरुद्ध हो, वहाँ प्रसिद्ध त्याग दोष होता है। कहाँ होता है, जहाँ कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक या शास्त्र के विरुद्ध हो, वहाँ प्रसिद्ध त्याग दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए, इतियावत चली जात चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरन ही रहे शासन लगी उसास। यहाँ इति आती है न, ये बिहारी दास का दोहा है। इतियावत चली मतलब इधर से आती है उधर चली जाती है, 6 7 हाथ आगे पीछे। सांस लेने से नायिका इतनी दुखी है, नहीं विरह के कारण नायिका इतनी दुखी है और इतनी पतली हो गई है कि केवल सांस लेने से 6 7 हाथ आगे आ जाती है जब सांस लेती है, और 6 7 हाथ पीछे चली जाती है जब सांस छोड़ती है। तो इतनी पतली हो गई है। तो कोई ऐसी बात कही जाए जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध हो, वहाँ प्रसिद्ध त्याग दोष होता है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध त्याग दोष है। न्यार्थता दोष, ये अगला है न्यार्थता दोष। न्यार्थ का अर्थ है किसी अर्थ को घसीटना, अर्थात अर्थ को घसीटने का अर्थ है जब बिना किसी रूढ़ या प्रयोजन के लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ न्यार्थता दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये भी एक दोष है, इसलिए ये सब मैंने रख दिया है। देखिए उदाहरण, थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा, तो यहाँ पर न्यार्थता दोष है। अगला देखिए व्यावृत्तत्व दोष, जहाँ पहले किसी वस्तु का पहले अपकर्ष या उत्कर्ष दिखाकर फिर इसके विपरीत उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाया जाए, वहाँ व्यावृत्तत्व दोष हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रोड़ा है रह बाट का तजी पाखंड अभिमान, ऐसा जन जो है रहे तजी मिले भगवान। रोड़ा भया तो क्या भया पंथी को दुख दे, हरिजन ऐसा चाहिए जैसे जिम के खे।
तो इसका अर्थ देखिए, पाखंड और अभिमान को छोड़कर तू रास्ते का कंकड़ बन जा। ऐसी रहनी से रह जो रहता है उसे ही मेरा मालिक मानता है। ऐसी रहनी से, इस तरह से जो रहता है उसे ही मेरा मालिक यानी कि मेरा ईश्वर मानता है। तू ऐसा रोड़ा मत बन जो पंथी को पैर में चुभे और दुख दे। हरि का ऐसा जन बन, आदमी बन जैसा जमीन में धूल होती है। अर्थात जहाँ पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष दिखा दिया गया, अपकर्ष या उत्कर्ष दिखाकर फिर उसके विपरीत बात कही जाए, उत्कर्ष या विपरीत दिखाया जाए, वहाँ वह तत्व दोष हो जाता है। मैंने पहले भगवान का ऐसा जन बना दिया कि जिसे अपना पाखंड और अभिमान छोड़कर ऐसा कंकड़ बन जा, ऐसे रहनी से रह जो जिससे भगवान मिले। कहने के बाद फिर ये उदाहरण दिया गया है, अतः यहाँ पर व्यवहृतत्व दोष है उत्पन्न हो गया। अब देखिए रस दोष आ गया। रस दोष अभी तक परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन रस दोष भी होते हैं, रस काव्य दोष भी, इसलिए ये भी देख लीजिए। जहाँ रस की रमणीयता में अपकर्ष होता है वहाँ रस दोष हो जाता है, अथवा जहाँ रस के नाम, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव आदि का सीधा उल्लेख हो, अथवा एक ही रस में परस्पर विरोधी रस के अनुभाव आदि का वर्णन हो, वहाँ रस दोष हो जाता है। देखिए इसमें है, पहला है स्व शब्द वाच्य दोष। रस ध्वनि का विषय होने के कारण व्यंग्य है, वाच्य नहीं। अतः रस निरूपण करते समय उसका अथवा उसके अनुभाव का शब्दों में उल्लेख कर देना ही स्व शब्द वाच्य दोष कहलाता है। क्या है? रस ध्वनि का विषय होते हैं, इस कारण वे व्यंग्य हैं, वाच्य नहीं है। अतः रस निरूपण करते समय उसका अथवा उसके अनुभावों का शब्दों में उल्लेख कर देना स्व शब्द वाच्य दोष होता है। मतलब उसका शब्दों में उल्लेख कर दिया जाए उस रस का, तो वहाँ पर स्व शब्द वाच्य दोष हो जाता है। जैसे देखिए, मुख सुखाय लोचन स्रवही शोक न हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई उतरा अवधि बजाय। देखिए यहाँ पर करुण रस का उल्लेख कर दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव शोक का भी वर्णन कर दिया गया। आता है यहाँ पर स्व शब्द वाच्य दोष है। इसका अर्थ देख लीजिए, इसका प्रथम पंक्ति में शोक कह दिया गया तथा द्वितीय पंक्ति में करुण रस भी कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर स्व शब्द वाच्य दोष है। अगला दूसरा रस दोष है अकांड प्रथन दोष। रस विशेष के लिए उपयुक्त अवसर न होने पर भी उसको हठात अभिव्यक्त करने पर आकंड प्रधान दोष हो जाता। आकंड प्रथन दोष हो जाता। आकंड प्रथन दोष, रस विशेष के लिए उपयुक्त अवसर न होने पर भी उसको हठात अभिव्यक्त करने पर आकंड प्रथन दोष होता है। जैसे अस विचार गुह जाति सन कहेउ सजग सन हो, हथ बासहु बोरहु तरनी कीजिए घटारोह, चले निषाद जोहार जोहारी सूर सकल रन रुचई रारी, सुमिरी राम पद पंकज पनही भांति बांध चढ़ाई इनु धनुई। भावार्थ ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। ये वहाँ का वर्णन है जब भगवान राम अयोध्या त्याग करके वनवास के लिए जाते हैं और निषाद राज वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उन्हें अब सरयू नदी को पार करना था और निषाद राज ने उससे पहले सुन लिया था कि इनका पैर लग जाने से कोई पत्थर जो है महिला बन जाती है, तो उसका वहाँ का उस समय का वर्णन किया गया है। निषाद राज को पता चल गया है कि भगवान राम इधर से आने वाले हैं, तो ऐसा विचार कर गृह विषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, मनम और नाविकों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर थे और संग्राम में लड़ना उन्हें अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जूतियों का स्मरण करके उन्हें भाथियाँ अर्थात छोटे छोटे तरकस में बांध कर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो मतलब ये अनावश्यक एक तरह से वर्णन किया गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए यहाँ पर अकांड प्रथन दोष आ गया है। अगला रस दोष देखिए, वो अकांड प्रथन दोष था, ये अकांड छेदन दोष है। जब रस को पूर्ण परिपाक के बीच बिना
जब रस को पूर्ण परिपाक के बिना बीच में ही भंग कर दिया जाता है तब वहाँ अकांड छेदन रस दोष हो जाता है। जैसे सुन जानकी तो ही बिना आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। किमसाई जात अनख तहि पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। इसका भावार्थ पहले जान लीजिए। भावार्थ, सुनो जानकी तुम्हारे बिना यह सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज्य राज्य या पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब कुछ तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज ये तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। मतलब जब जानकी थी तो जो उनके आभूषण थे वो आभूषण लज्जित होते थे, क्योंकि जानकी उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी, ज़्यादा सुंदर थी। पर आज जानकी नहीं है, मतलब कि उन्हें रावण हर ले गया है। उस समय का ये वर्णन था जब भगवान राम उन्हें खोज रहे हैं। तो आज वो आभूषण उनसे अलग हैं, इसलिए वो सब खुश हो रहे हैं कि वो इस समय ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जानकी नहीं है। तुमसे अनख स्पर्धा कैसे सही जाती, हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रस के को पूर्ण परिपाक के बिना बीच में ही भंग कर दिया गया था। यहाँ पर अकांड छेदन रस दोष हो गया। तो देखिए रस दोष में ये अकांड प्रथम दोष और अकांड छेदन दोष उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये स्व शब्द वाच्य दोष इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और ये खत्म हो गया काव्य दोष, जिसमें आपने देखा अर्थ दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो उम्मीद है जरूर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न हो मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब, जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से मैं आभारी हूँ। और आप सब लोग मेरे एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रश्न हो और किसी विषय इस विषय पर आप अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।